Hello friends, how are you? I hope everyone to be good. In last lecture we have completed exercise 2.1. So in this lecture we will discuss about properties of inverse trigonometric functions. So let's start. प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? मीन्स हम उसको कैसे कैसे डिफाइन करते हैं, उसकी क्या क्या खासियत होती है, यही होती है ना प्रॉपर्टीज। और देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टीज ने क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स। चलिए हम एक को एक करके सबको डिफाइन करते चलते हैं। ओके, फर्स्ट है साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स एक्स। नंबर 1, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cosecant inverse x. Let sin inverse 1 by x is equal to y. Then sin y is equal to 1 by x. अगर हम इनवर्स को उस साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, sin y. ओके, देन sin y is equal to 1 by x. और ये क्या हो गया फिर, अब इसको x को तो इस तरफ ले आते हैं और 1 by sin y हो गया। ये क्या बन गया, 1 by sin y is equal to cosecant y is equal to x. Okay, cosecant y is equal to x, then y is equal to cosecant inverse x, hence LHS is equal to RHS. सेम इसी तरह ये होगी cos इनवर्स 1 by x इज इक्वल टू secant इनवर्स x। इसी तरह ये होगी tan इनवर्स 1 by x इज इक्वल टू कोट इनवर्स x। ये प्रॉपर्टी सेम इसी तरह होंगी। पहले हम इसको y के बराबर पुट कर लेंगे, फिर tan y हो जाएगा 1 by x, फिर tan को नीचे ले आएंगे, x को ऊपर ले जाएंगे। सेम इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम इनको प्रूव कर देंगे और इनमें से एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता ही आता है। ओके, देन प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 हमने कल वैसे भी कर ली थी। साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। मीन्स माइनस बाहर निकल आता है साइन के एंगल से। ओके, ये भी ऐसे होते हैं, टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। नंबर 6, कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स। ओके, अब नंबर 7 प्रॉपर्टी, कोस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, हमने कल क्या किया था, यदि हमारा कोस इनवर्स आ जाता है, सीकेंट इनवर्स आ जाता है या फिर कोट इनवर्स आ जाता है और उसके एंगल में अगर माइनस है तो हम उसे पाई में से माइनस कर दें, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। नंबर 8 है कोट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 9, सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स क्या बन गया, माइनस सीकेंट पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स। ओके, अब प्रॉपर्टी नंबर 10। प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या कहती है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। ऐसे ही प्रॉपर्टी नंबर 11, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। मीन्स साइन कोस टेन कोट कोसिकेंट सीकेंट, कोसिकेंट इनवर्स एक्स प्लस सीकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। प्रॉपर्टी नंबर 13 क्या कहती है, टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, यदि हम इसे साइन की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, और कोस की फॉर्म में लिखेंगे तो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसे टेन की फॉर्म में लिखेंगे तो टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब हम इसको प्रूव करते हैं एक बार। मान लीजिए हमने लेट कर लेते, लेट साइन इनवर्स 2x प्लस अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x इज इक्वल टू पुट करते हैं, x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, साइन इनवर्स हमने पहले ही पढ़ा था, किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का होता है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। अब साइन 2 इनवर्स कैंसिल क्या बन गया 2 थीटा, और ये क्या आ गया हमारा थीटा इज इक्वल टू
टेन इनवर्स एक्स क्या बनेगा, 2 टेन इनवर्स एक्स मीन्स हमने जो आर एच एस ली थी वो एल एच एस के बराबर आ गई। नेक्स्ट अब हम इसको वो करते हैं, मान लीजिए कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने ये आर एच एस ले ली और हमने प्रूफ इसके बराबर करना है 2 टेन इनवर्स एक्स। पुट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला होता है ये, कोस टू थीटा, देन कोस इनवर्स कोस टू थीटा, कोस इनवर्स टू कोस कैंसिल, क्या आ गया ये 2 थीटा, और थीटा क्या हमारा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। अगर ये टेन उस साइड जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। ओके, तो ये क्या बन गया 2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या है ये हमारा एल एच एस, मीन्स एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। अब नेक्स्ट, अब हमने प्रूव करना है 2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब पुट कर लेते हैं आर एच एस को, x इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला होता है टेन टू थीटा। ये क्या बन गया टेन इनवर्स टेन टू थीटा, टेन इनवर्स टू टेन कैंसल, क्या बन गया 2 थीटा, और 2 थीटा थीटा क्या आ जाएगा 2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एल एच एस। ओके, तो हमने ये प्रॉपर्टी प्रूव कर दिया है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमें क्या कहता है ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, प्रॉपर्टी नंबर 15 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इफ एक्स इज लेस देन 1। अब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, प्रॉपर्टी नंबर 16 क्या बनेगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1। इसमें एक्स वाई आएगा, सॉरी एक्स वाई इज लेस देन 1। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई सॉरी टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स वाई, 1 प्लस एक्स वाई। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 16 तो ये है, 17 ये होगी और 18। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 18 में क्या कहता है ये मैं, चलिए अभी हमें इस एक्सरसाइज में 17 प्रॉपर्टी तक दिया हुआ है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। ओके, एक्सरसाइज 2.2। आज हम कोशिश करते हैं कि हम एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट 8 to 10 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। एक्स किससे बिलोंग करता है -1/2 to 1/2। प्रूव द फ्लोइंग, हमने प्रूव करना है इन चारों को। हम LHS ले लेंगे या RHS ले लेंगे और उसको एक साइड लेके दूसरी साइड के बराबर प्रूव कर देंगे। ओके, नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 4x क्यूब साइन इनवर्स। ओके, चलिए हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड। ओके, राइट हैंड साइड ले लेते हैं हम साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू साइन थीटा। पता है क्यों करेंगे हम, देखिए ये हम यहाँ पे साइन थीटा रख देंगे, क्या बन गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। हमें ये पता अगर हम यहाँ पे साइन थीटा रख देंगे ना तो ये हमारा साइन 3 थीटा फॉर्मूला बन जाएगा, तो रखते हैं। और थीटा क्या हो जाएगा इससे, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब रखते हैं साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन 3 थीटा। ओके, साइन इनवर्स
क्या बन गया, साइन 3 थीटा फॉर्मूला बन गई, साइन इनवर्स टू साइन कैंसिल, क्या बन गया हमारा 3 थीटा, पुट थीटा, क्या बन गया 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू LHS, मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहता है ये, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहता है ये 3 कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये भी सेम इसी की तरह दिया हुआ, बट x की रेंज चेंज कर दी इसने, x किससे बिलोंग करता है 1/2 टू 1 के बीच में, ओके, और 1/2 भी है इसमें, 1 भी है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट दी हुई है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 3 कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स 4x माइनस 3x 4x क्यूब माइनस 3x, ओके। अब हम RHS ही ले लेते हैं इसमें भी, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, पुट x इज इक्वल टू कोस थीटा, अगर हम यहाँ पे कोस थीटा रखते हैं तो हमें पता है कि ये हमारा कोस 3 थीटा फॉर्मूला बन जाए। कोस 3 थीटा फॉर्मूला क्या होता है, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था और मैं आपको इसके फॉर्मूले प्रोवाइड करवा दूंगा, ओके। अगर आपको इसके फॉर्मूले चाहिए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज पुट करवा दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा। अब इसमें पुट करते हैं RHS में, कोस इनवर्स थीटा क्या आएगा यहाँ से, थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स, अब यहाँ पुट करते हैं एक्स की वैल्यू कोस 3 थीटा माइनस 3 कोस थीटा, अब क्या बन गया कोस इनवर्स कोस 3 थीटा फॉर्मूला बन गई है। अब कोस इनवर्स टू कोस कैंसिल, क्या आ गया हमारा 3 थीटा, अब थीटा क्या है हमारा ये कोस इनवर्स एक्स, अब हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख देते हैं 3 कोस इनवर्स एक्स, किसके बराबर आ गया ये LHS, हैंस प्रूव्ड, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में मैं क्या कह रहा है ये 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/2, LHS को हमने RHS के बराबर प्रूव करना है, करें, ओके। 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/2, चलिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, चलिए लगाते हैं, और x क्या हमारा x इज एक्स वाई का जो मल्टीप्लीकेशन आएगी वो क्या आएगी एक्स वाई इज लेस देन 1, तो क्या लगेगा इसमें यूजिंग 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ओके। चलिए रखते हैं, अब x क्या है हमारा 2/11, y क्या है 7/24, LHS 10 इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस x क्या है हमारा 2/11 इंटू y क्या है 7/24, अब हमने इसे सिंपल सोल्व करना, चलिए करते हैं। ये क्या हो गया एलसीएम क्या आ गया इसका 264, ओके, और ये क्या बन गया 24 टू जा 48 प्लस 77 अपॉन 264 माइनस 14 अपॉन 264, ये कैंसिल आउट हो गया, ओके। क्या बन गया हमारे पास 10 इनवर्स 48 प्लस 77 150 अपॉन 250 125 सॉरी 125 अपॉन 250, ओके। 10 इनवर्स 1/2 हैंस LHS इज इक्वल टू RHS, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 4 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 31 अपॉन 17, हमने RHS को LHS के बराबर प्रूव करना है, चलिए
टू टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 31/17। ओके, अब हम यहाँ पे पहले टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होगा? टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, चलिए पहले यहाँ पे लगाते हैं। टेन इनवर्स एक्स क्या है? 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, 2 to 2 कैंसल। क्या आ गया? टेन इनवर्स 1 माइनस 1/4 टेन इनवर्स 4/3। अब यहां पे रखते हैं हम इसको। क्या बन गया हमारा? ये LHS लेके चलिए हम। ओके, क्या बन गया? टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7। अब हम टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, क्या बन गया? टेन इनवर्स, यही फॉर्मूला लगा देंगे हम इसमें सेम। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। चलिए लगाते हैं। एक्स क्या हमारा? 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7 टेन इनवर्स 21 7 3 21 7 4 जा 28 प्लस 3 अपॉन 21, इसका एलसीएम आ गया। अभी क्या बनेगा? 21 माइनस 4। ओके, टेन इनवर्स 28 प्लस 3 31 अपॉन 21 to 21 कैंसल। ये क्या बन गया? 17। 31/17। क्या ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड के बराबर? लेफ्ट हैंड साइड हमारी 31/17 आई टेन इनवर्स। क्या ये हमारा राइट हैंड साइड के बराबर है? हाँ जी बिल्कुल, इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में मैं क्या कह रहा है? ये राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हमने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। टेन इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। अब एक चीज बता दूंगा आपको, यहां से 5 to 8 क्वेश्चंस में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है पेपर में, चाहे वो इसकी फॉर्म बदल जाए, यहाँ पे साइन इनवर्स आ जाए, यहाँ पे कोस इनवर्स, मीन्स आता जरूर है। ओके, हम एक कोई क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। टेन इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। टेन इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। पुट, हम पुट कर लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू, क्या पुट करें हम? हमारे पास दो प्रॉपर्टी होती हैं जिनमें एक तो हमारी ये होती है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और एक होती है हमारी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम या तो इसको पुट कर सकते हैं या इसको कर लेते। चलिए हम यहाँ पे टेन थीटा पुट कर लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। ओके, अब टेन इनवर्स रख देते हैं यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। हमने यहाँ पे टेन या फिर ये दो आइडेंटिटी क्यों प्रेफर की? हमने ये क्यों नहीं प्रेफर की? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए अगर हम इनमें से आइडेंटिटी ले लेते क्या बनता? साइन स्क्वायर थीटा क्या बनता? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इसमें क्या कह रहा है? 1 प्लस होना चाहिए। अब देखिए सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या हुआ? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी को वो कर रही सेटिस्फाई, इसलिए हमने यहाँ पे टेन थीटा पुट किया है। हम यहाँ पे कोट थीटा ही पुट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट हमने टेन पुट कर लिया है। अब ये क्या हो गया? टेन इनवर्स √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अब √2 स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बन गया? टेन इनवर्स सीकेंट थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अब टेन इनवर्स इसे लिख लेते हैं 1 अपॉन कोस थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अब हम एलसीएम ले लेते हैं। क्या बन गया? टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू टेन थीटा क्या लिख सकते हैं हम? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोस टू कोस कैंसल, मैं इसे ऊपर ले गया,
कोस इंटू टेन हो गया था ये, तो इसे साइन अपॉन कोस लिख दिया। कोस टू कोस कैंसिल, क्या बन गया टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 2 कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, अब 1 माइनस कोस थीटा क्या बन गया टेन इनवर्स, यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे कोस 1 माइनस कोस टू थीटा, और ये 1 प्लस कोस टू थीटा। ओके, अब यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा है, एंगल का हाफ है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अपॉन साइन थीटा क्या लिख सकते हैं हम 2 साइन थीटा किसके बराबर होता है 2 साइन थीटा साइन थीटा साइन 2 थीटा सॉरी किसके बराबर होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब यहाँ पे एंगल हमारा हाफ है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कोस थीटा अपॉन 2। अब 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से साइन थीटा अपॉन 2 कैंसिल, क्या बन गया साइन थीटा अपॉन 2 अपॉन कोस थीटा अपॉन 2, क्या बच गया ये टेन इनवर्स टेन थीटा अपॉन 2, टेन इनवर्स टू टेन कैंसिल, क्या आ गया थीटा अपॉन 2। अब यहां से हम थीटा की वैल्यू निकालते, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। अब हम थीटा को यहां पे रख देंगे, क्या बन गया 1/2 टेन इनवर्स एक्स, आंसर आएगा ये इसका, मीन्स हाफ ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ टेन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है ये हाफ ऑफ टेन इनवर्स एक्स। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम कौन सा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या कहता है ये टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसे हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हमने देखना है कि हमारी कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है इस नीचे वाले को। अब देखते हैं, ये तो हमारा सेटिस्फाई करेगा, मान लीजिए ये सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब ये भी सेम ऐसे ही कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। अब मैं इसमें सीकेंड भी रख सकता हूँ और कोसिकेंड भी रख सकता हूँ। अब हम इसमें रख लेते हैं कोसिकेंड थीटा। ओके, चलिए रखते हैं टेन इनवर्स पुट एक्स को क्या पुट करना हमने कोसिकेंड थीटा 1 अपॉन रूट कोसिकेंट एक्स का स्क्वायर है स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको क्या लिखें हम टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर टू रूट कैंसिल, क्या बन गया टेन इनवर्स 1 अपॉन कोट थीटा। अब हमने पढ़ा है टेन थीटा क्या होता है 1 अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा किसके बराबर हो गया टेन थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा। ओके, अब ये क्या आ गया, अब थीटा क्या हो गया हमारे पास, अब यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे रख देते हैं हम कोसिकेंट इनवर्स एक्स। अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, क्या कोसिकेंट इनवर्स एक्स प्लस सीकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। क्या हम इस प्रॉपर्टी को इसमें यूज कर सकते हैं, चलिए देखते हैं करके। अब कोसिकेंट इनवर्स एक्स दिया हुआ हमें, ये किसके बराबर आ गया पाई/2 माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं हेंस द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज कोसिकेंट इनवर्स एक्स, और में लिखेंगे हम इसको, और पाई/2 माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स। मीन्स हमारी ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है जो हमें दिया हुआ था रिक्वायर्ड। ओके, ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है ये हमें
इन क्वेश्चन नंबर 7 tan इनवर्स रूट 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, और x क्या दिया हुआ है, 0 से तो बड़ा है और पाई से छोटा, मीन्स 0 से 180 के बीच में आएगा x की वैल्यू। चलिए करते हैं tan इनवर्स रूट 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। ठीक है, अब हमने एक चीज देखा था अभी 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कोस टू थीटा, और 2 कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस कोस टू थीटा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें यहाँ पे 2 थीटा दिया और यहाँ पे ओनली एक्स दिया हुआ है, इसकी जगह हम क्या करें, ये रखेंगे ना हम, तो थीटा अपॉन 2 कर देंगे बिकॉज एंगल का हाफ है ये। चलिए करते हैं tan इनवर्स रूट 1 माइनस कोस एक्स का क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब सेम नीचे कर देते हैं 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स क्या हो गया, 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। एंगल का हाफ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्स था और यहाँ पे 2x लगा लेते हैं हम। ओके, अब tan इनवर्स क्या है ये, रूट 2 से 2 कैंसल, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा बाय 2, रूट 2 स्क्वायर कैंसल, क्या बनेगा tan इनवर्स tan, सॉरी थीटा गलती से लगा दिया मैंने, यहाँ पे x आएगा। ओके, आप भी x कर लीजिएगा, x अपॉन 2 क्या बन गया हमारा, x अपॉन 2, हेंस द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ tan इनवर्स रूट 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स इज x अपॉन 2। ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है ये, tan इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और x क्या दिया हुआ है, -45 डिग्री टू -45 डिग्री से छोटा है, बड़ा है, और 3π/4 से छोटा है। 3π/4 कितना होता है, एक बार हम इसको देख, आपको बता देता हूँ सोल्व करने मेथड, आपने 11th में किया होगा। हम इसे अगर एंगल में निकालना क्या करते हैं हम, 180/पाई 180 अपॉन पाई, पाई टू पाई कैंसिल, 4 4 4 16 20 45 45 इंटू 3 135 डिग्री हो गया, मीन्स -45 से तो बड़ा है और 135 डिग्री से छोटा है। चलिए अब करते हैं सोल्व इसको। tan इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ओके, अब हमने एक चीज देखा है, tan π/4 माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स होता है tan π/4 माइनस एक्स का, tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ओके, लो आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। tan π/4 माइनस एक्स, tan π/4 a, tan a प्लस tan b, tan a माइनस tan b, सॉरी, अरे यार, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a टेंजेंट भी, अब क्या बन गया ये, tan π/4 कितना होता है 1, 45 डिग्री 1 होता है 1 माइनस tan x अपॉन tan π/4 1 प्लस tan x। ये हमारा हमने फॉर्मूला डेराइव कर लिया। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पे ये सेम चीज बन सकती है, कैसे बनेगी, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस एक्स कर दूं। चलिए करते हैं, tan इनवर्स कोस एक्स से डिवाइड करते हैं, कोस एक्स अपॉन कोस एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स tan एक्स
अपॉन कोस एक्स अपॉन कोस एक्स 1 प्लस 10x बन गया। अब ये किसका फॉर्मूला है? 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स का। 10 इनवर्स रख दू यहाँ पे 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। देखिए एक तो हमारे पास ये ब्रैकेट होती है, हम यहाँ पे इस दोबारा ब्रैकेट तो लगा सकते हैं, हम इसके ऊपर बार लगा देते हैं। ओके, ये भी एक ब्रैकेट का ही काम करता है। अब 10 इनवर्स टू 10 कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारा? पाई बाय 4 माइनस एक्स। हैंस द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू इज पाई बाय 4 माइनस एक्स। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या कह रहा है ये? 10 इनवर्स एक्स अपॉन रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर और मोड ऑफ एक्स क्या है? ए से छोटा है। चलिए करते हैं इसको सोल्व। 10 इनवर्स एक्स अपॉन रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। अब हम एक चीज देखते हैं, अगर यहाँ पे ए ना होता 1 होता तो ये क्या कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता? कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। ये क्या होता है? कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। ओके, ये इस प्रॉपर्टी को सोल्व करता अगर यहाँ पे ए ना होता तो। अब हम एक्स की जगह क्या पुट करें? एक्स की जगह क्या पुट करें कि ये ए भी खत्म हो जाए और ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर दे। क्या पुट करेंगे? एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करके देखते हैं एक बार हम। अगर इससे नहीं आया तो फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। 10 इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करना हमने, ए साइन थीटा अपॉन रूट ए स्केयर माइनस ए साइन थीटा का होल स्केयर। 10 इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन रूट ए स्केयर माइनस स्केयर खोल दो, इसका क्या बन गया? ए स्केयर साइन स्केयर थीटा। अब मैं ए स्केयर को कॉमन ले सकता हूं इसमें से। ए स्केयर कॉमन लेके रूट से बाहर निकालूंगा, क्या बनेगा? ए साइन थीटा अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्केयर थीटा तो एज इट इज बच गया, और रूट से बाहर निकालूंगा ए स्केयर को कॉमन लेके, क्या बन गया? ए टू ए कैंसिल हो गया। अब हमारे पास आ गया सिंपल फॉर्म। अब क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है ऊपर वाली को? बिल्कुल कर रहा है। 1 माइनस साइन स्केयर थीटा क्या होता है? कोस स्केयर थीटा। 10 इनवर्स साइन थीटा अपॉन रूट कोस स्केयर थीटा। रूट टू स्केयर कैंसिल, क्या आ गया? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या बन गया? टेन थीटा। और ये क्या बन गया? थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहां से? थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए साइन इनवर्स। पहले तो ए हम नीचे ले गए और फिर ये आ गया साइन इनवर्स। अब थीटा इसे क्या रख दूं मैं? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हमारी वैल्यू आ गई। हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन इज क्या है हमारी? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या कह रहा है ये? 10 इनवर्स 3a स्केयर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्केयर। ए क्या दिया हुआ हमें? 0 से तो बड़ा है ए। ओके, और ये क्या दिया हुआ है? एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू माइनस ए अपॉन रूट 3 से बड़ी है और ए अपॉन रूट 3 से छोटी है। मीन्स किसके बीच में लाई कर रही है एक्स की वैल्यू? इन दोनों के बीच में। चलिए करते हैं 10 इनवर्स 3a स्केयर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्केयर। पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। 10 इनवर्स 3a स्केयर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्केयर। अब हम एक चीज देखते हैं, ये फॉर्मूला 10 3 थीटा फॉर्मूला क्या होता है? 3 10 थीटा माइनस 10 3 थीटा अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा होता है हमारा ये फॉर्मूला।
ओके, अब हम एक चीज देखते हैं, क्या ये फॉर्मूला इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए, हम यहाँ पे एक्स की ए को छोड़ देते हैं, हम भूल जाते हैं। यहाँ पे एक्स की 10 थीटा रख देते हैं, 3 tan थीटा माइनस 10 3 थीटा अपॉन ए की जगह 1 है, यहाँ पे 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा। सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमने कोई ऐसी टर्म पुट करनी है एक्स की जगह जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करे और ए इसमें से कैंसिल आउट हो जाए और सिर्फ ये चीज बच जाएगी। चलिए पुट करते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू ए tan थीटा कर लूं। चलिए करते हैं शुरू। 10 इनवर्स रखते हैं अब एक्स की जगह, 3 ए स्क्वायर है, एक्स क्या है ए tan थीटा माइनस ए tan थीटा की पावर 3 1 माइनस ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर ए tan थीटा का होल स्क्वायर। अब 10 इनवर्स, ये क्या बन गया 3 ए क्यूब tan थीटा माइनस ए क्यूब tan क्यूब थीटा ए क्यूब माइनस 3a इंटू ए स्क्वायर 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। अब मैं यहां से भी ए क्यूब कॉमन ले लेता हूं, यहां से भी ले लेता हूं, ठीक है। क्या बन गया 10 इनवर्स ए क्यूब अपॉन ए क्यूब, क्या बन गया 3 tan थीटा माइनस tan 3 थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ए क्यूब टू ए क्यूब कैंसल। अब एक चीज देखते हैं, क्या हमारा ये और ये सेम दिखाई दे रहा है। 3 tan थीटा माइनस tan 3 थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको किसके बराबर रख सकता हूँ, tan इनवर्स tan 3 थीटा बराबर रख दू इसको। ओके, अब tan इनवर्स टू tan कैंसिल, क्या बन गया 3 थीटा। अब यहां से मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा, क्या निकलेगी tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। ओके, अब यहां पे रख देता हूं 3 tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब हमारी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू इज 3 tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो आज हमने इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट कितने क्वेश्चन है 21। हम नेक्स्ट रिमेनिंग 11 क्वेश्चंस को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।